हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में अपने 11th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को आगे करेंगे। लास्ट सेशन में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखे थे जिनमें कि हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, साथ ही कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देखी थी और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी किए थे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं उन क्वेश्चंस का और साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस के आंसर आज हम सीखेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे 11th चैप्टर के, जो कि आपका क्या है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में इनको वर्गीकृत करना था। यानी प्राइमरी हो गया आपका 1 डिग्री और प्राथमिक जिसे आप कहते हैं, सेकेंडरी हो गया 2 डिग्री और द्वितीयक, और टर्शरी हो गया आपका तृतीयक यानी 3 डिग्री। ओके, तो ये आपके सारे कंपाउंड्स हैं। आपको देखना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो आपको पता है कि हम अल्फा की बात करते हैं यहाँ पे। अल्फा जो आपका कार्बन होता है, अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जिससे कोई भी OH ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन पे। ठीक है, अगर इस कार्बन से एक ही कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है और बाकी 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं या कुछ और जुड़ रहा है, एक ही कार्बन जुड़ रहा है, तो ये आपका किस में आता है? 1 डिग्री में आता है। वहीं पर इसी अल्फा कार्बन से अगर 2 साइड कार्बन जुड़ रहे हैं तो ये 2 डिग्री में आता है। ठीक है, और वहीं पर तीसरा क्या होता है? जब इसी अल्फा कार्बन से आपका 3 साइड कार्बन जुड़ रहे होंगे तो ये क्या हो जाता है? 3 डिग्री यानी तृतीय। तो इस हिसाब से आप क्या कर लेते हैं? क्लासिफाई कर लेते हैं। तो इसके आंसर्स क्या हो गए? जो पहला है आपका वो क्या आता है? प्राइमरी अल्कोहल में आता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि इस कार्बन की बात हो रही है, अल्फा कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल में आएंगे फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ ये सेकेंडरी का, क्योंकि यहाँ पे ये इस कार्बन की बात हो रही है तो इससे यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ रहा है और यहाँ पर भी, तो सेकेंडरी में आएगा ये भी। और ये भी इस कार्बन की बात हो रही है तो इस पे इधर भी 2 कार्बन जुड़ रहा है, तो ये सेकेंडरी में आएगा। टर्शरी में आपका सिक्स्थ आता है, क्योंकि इस कार्बन की बात हो रही है, इस पे 3 साइड से आपके कार्बन ही जुड़े हुए हैं, तो ये टर्शरी का यानी तृतीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। ओके, नेक्स्ट आपका नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम। तो आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया गया था, ये नंबरिंग होगी। पहले पर आपका क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और आपकी थर्ड पोजीशन पर क्या है? क्लोरोमिथाइल है, और बाकी आपका सेकंड पर क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरोमिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, पेंटेन 1 ऑल। ओके, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो भी आपकी इक्वेशन हो रही, मतलब जो रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो रही है, उसके लिए आपको इक्वेशन देनी है। ठीक है, समीकरण आपको बताना है कि क्या होगा। पहला है आपका रीमर टीमैन रिएक्शन। आपको पता है कि जो रीमर टीमैन रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है? फिनॉल के लिए आप उसको पढ़ते हैं। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़े थे तो फिनॉल की अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म से NaOH की प्रेजेंस में। तब आपका एक मध्यवर्ती बन रहा था और यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ने के लिए जाता है। तो इस प्रकार का आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जिसको सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। ये था फिनॉल और ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया। सेकेंड आपकी कॉल्वे रिएक्शन है, और कॉल्वे रिएक्शन आप कहाँ पर पढ़ रहे थे? ये भी आप फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे, जहाँ पर आप क्या कहते हैं कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। पहले स्टेप में आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है और वो फिनॉक्साइड फिर फर्दर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि क्या देखता है? आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर होता है और सैलिसिलिक एसिड वहां पर बनता है, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो सेकंड पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। बाकी ये क्या बचा हुआ है? बेंजोइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर इससे पहले एक और स्टेप होता है जहां पर आप क्या कहते हैं कि फिनॉल जो आपका होगा, फिनॉल है आपका
ये यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और तब ये प्रोडक्ट देगा। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस of 2-ethoxy-3-methyl-pentane starting from ethanol and 3-methyl-pentane-2-ol। आपको क्या बनाना है, 2-ethoxy-3-methyl-pentane बनाना है और कहाँ से बनाना है, इथेनॉल से और 3-methyl-pentane-2-ol से बनाना है। तो आपको पता है कि विलियमसन सिंथेसिस जब आप पढ़ते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस हम किसके लिए पढ़ते हैं, विलियमसन संश्लेषण हम ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। ईथर को बनाने के लिए यह अभिक्रिया की जाती है और इसमें क्या कहा जाता है कि आपका एल्डिहाइड होगा वो एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फिर आपके क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका एल्किल हैलाइड बनेगा वो एल्किल हैलाइड कहाँ से लिया जाएगा, अल्कोहल से लिया जाएगा और एल्कोक्साइड भी जो बनेगा वो अल्कोहल से ही लिया जाएगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि पहले अल्कोहल से प्राप्त कीजिए, यानी पहले जो ये आपका इथेनॉल दिया गया है इससे और 3-methyl-pentane-2-ol से आपको क्या लेना है, इनसे आपने एल्काइल हैलाइड और अपना एल्कोक्साइड आयन बनाना है। ओके, तो इन विलियमसन सिंथेसिस द एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसी से ईथर बनेगा। अगर आपका सेकेंडरी टर्शरी होगा तो वो आपके अच्छे ईथर्स नहीं देते हैं। दस द एल्काइल हैलाइड शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम इथेनॉल, क्योंकि हमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड चाहिए तो वो किससे बनेगा, वो इथेनॉल से ही बन सकता है। 3-methyl-pentane-2-ol तो क्या करेगा, कोई और सेकेंडरी या टर्शरी कंपाउंड देगा आपका, एंड द एल्कोक्साइड आयन फ्रॉम 3-methyl-pentane-2-ol। द सिंथेसिस एज फॉलो, यानी 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन जाएगी। पहली रिएक्शन आपकी पहली स्टेप आपकी क्या कहेगी कि वहां पर हमें एक एल्किल हैलाइड बनाना है और एक एल्कोक्साइड आयन बनाना है, जो कि यहाँ पे बता दिया है कि आपका एल्किल हैलाइड इथेनॉल से बनेगा और जो एल्कोक्साइड वाला पार्ट है वो 3-methyl-pentane-2-ol से बनेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हमने एल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर लिया इथेनॉल से, इथेनॉल की रिएक्शन कराई गई हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो इस प्रकार आपका क्या प्राप्त हो गया, इथाइल ब्रोमाइड जो कि एक एल्किल हैलाइड है वो प्राप्त हो गया। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका 3-methyl-pentane-2-ol है उससे हम एल्कोक्साइड आयन बनाएंगे। एल्कोक्साइड यानी ONA+ होगा आपका 2-methyl-pentane पर। ओके, ये प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को रिएक्ट कराना है, इन दोनों की रिएक्शन होगी और आपको एक ईथर मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, NaBr। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर आपका O था तो O के एक साइड ये जुड़ गया CH3CH2 यानी C2 इथाइल ग्रुप जुड़ गया और बाकी जो आपका क्या था 3-methyl-pentane था वो वाला पार्ट एक साइड रह गया ये, और बीच में आपका ऑक्सीजन ग्रुप जो कि क्या है, ईथर है। तो इस प्रकार 3-ethyl-3-methyl-pentane आपको प्राप्त हो गया है, या आप इसे क्या कहेंगे 2-ethoxy-3-methyl-pentane ईथर है जो कि। नेक्स्ट था प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको बताने हैं। ये रिएक्शन यहाँ पर HNO3 के साथ होगी H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट। ओके, ईथर की रिएक्शन हो रही है किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जो कि एक एल्किल हैलाइड है, तो क्या देगा आपका, अल्कोहल देगा पहला वाला। दूसरा क्या कह रहा है, सेम ईथर है आपका, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन हो रही है, फिनॉल देगा। ठीक है, तीसरा आपका नाइट्रेशन हो रहा है। ओके, नाइट्रेशन हो रहा है किसका, ईथर का, और नाइट्रेशन के बाद क्या देंगे, 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं आपके, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है और दूसरा ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होगा, माइनर होगा। वहीं पर तीसरा आपका HI की प्रेजेंस में हो रही है ईथर की रिएक्शन, तो यहाँ पर आपका तृतीयक एल्काइल हैलाइड या आप क्या कहते हैं टर्शरी आयोडाइड बन रहा है एल्काइल आयोडाइड। ओके, इस प्रकार आपकी ये रिएक्शंस हो रही है। नेक्स्ट राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम आपको लिखने हैं। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सबसे लॉन्ग कार्बन चेन देखेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर वो आपका दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आ रहा है। ओके, तो सिंपल आप कार्बन चेन जो है उसको नंबरिंग कर देंगे और फिर उसमें देखेंगे तो आपको पता है कि किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका थर्ड पर ही आ रहा है, तो इस साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आपके दिख रहे हैं। तो 2 और 4th पर आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, तो उस तरह से आप क्या कर देंगे 2 to 4 ट्राई मिथाइल। इस सेकंड पोजीशन पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप है, एक इस 4th पोजीशन पर है, 3 पर आपका हाइड्रोक्सिल है, तो 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा। ओके, वहीं पर नेक्स्ट देखेंगे फिर से 2 4 पर यहाँ से आप पूरी नंबरिंग करेंगे, सेकंड पर और 4th पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वहीं आपका 5th पर क्या है, इथाइल ग्रुप है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका इसका नेम 5 इथाइल, 5 पर इथाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हेप्ट आ जाएगा 5 इथाइल हेप्टेन 2 4 डायॉल। ओके, 2 4 डायॉल मतलब सेकंड पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और आपका 4th पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 2 हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो डाई और हाइड्रोक्सिल के लिए ऑल आता है तो डायॉल हो जाएगा। इसका करेंगे 4 कार्बन की श्रृंखला है, ब्यूटेन आ जाएगा, सेकंड और थर्ड पे आपका हाइड्रोक्सिल है तो 2 3 डायॉल। ओके, सेम यही है, 3 कार्बन है इसमें, तो क्या होगा प्रोपेन, और तीनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 3 जगह, तो 1 2 3 ट्राइऑल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल हो गया। इस प्रकार आईयूपीएसी नेम किसी भी अल्कोहल का आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम आर द एज फॉलो। तो आईयूपीएसी नेम जब आपको दिए जाते हैं और वहां से आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है तो वो इजी होता है, क्योंकि वहां पर आपको मेन कार्बन बताए जाते हैं कि कितनी कार्बन की श्रृंखला होगी, उसके बाद उनमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आपको ऐड करने होते हैं, तो ये थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, तो 4 कार्बन आप लगा लेंगे, सेकंड कार्बन मान लो किसी चारों में से किसी भी कार्बन को, तो जो सेकंड होगा उसमें मिथाइल भी जोड़ लेंगे और ब्यूटेन भी जोड़ लेंगे। ओके, इसी तरह क्या है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो फिनाइल रिंग पे क्या होगा, आपका मेन क्या है, प्रोपेन है यानी 3 कार्बन है, और फर्स्ट जो कार्बन होगा उस पर क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, और सेकंड पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और थर्ड क्या है आपका 3 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 5 ट्रायल, तो हेक्सेन यानी 6 कार्बन की श्रृंखला है, तीसरे और 5वें कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, और फिर फर्स्ट थर्ड और 5 पर क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देंगे। ओके, फोर्थ क्या है आपका 2 3 डाई इथाइल फिनॉल, तो फिनॉल पर क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड पर इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, और 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो आपका 1 इथॉक्सी प्रोपेन क्या कह रहा है कि एक साइड आपके 3 कार्बन की श्रृंखला होगी, एक साइड आपके इथाइल ग्रुप होगा। चलिए, तो ये आपके स्ट्रक्चर आ गए। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन 1 2 3 4, और जिस प्रकार मैंने नंबरिंग की है उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल लिखा है तो सेकंड पर आपका मिथाइल ग्रुप भी आ रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ रहा है। नेक्स्ट क्या है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 है, तो 1 2 3 3 कार्बन की श्रृंखला, सेकंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑल है, और फर्स्ट पर आपका क्या है, फिनाइल रिंग है। थर्ड क्या आपका 3 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 5 ट्रायल। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 2 3 डाई इथाइल 1 इथॉक्सी प्रोपेन, तो ये आपका प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन की श्रृंखला, ये इथॉक्सी, इसको 1 गए 1 इथॉक्सी प्रोपेन। चलिए, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। तो आपको पता है कि जो आपका प्रोपेनॉल है वो एक अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। हाइड्रोकार्बन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस से वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस of attraction, while those of propanol are held together by stronger intermolecular hydrogen bonding. Okay, तो इस प्रकार से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल के बीच में,
जो कि आपने पहले भी पढ़ लिया है। तो ये सब आपने डिटेल में पढ़ रखा है, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को समझ रहे हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्कोहल आर कंपैरेटिवली more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses, explain this fact। तो क्या कह रहे हैं कि जो आपके अल्कोहल होते हैं, ठीक है, उन्हीं के संगत अगर हाइड्रोकार्बन लिया जाता है, उन्हीं के संगत हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास उस अल्कोहल के लगभग समान होगा। तो आप क्या देखते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास समान है, लेकिन पानी के साथ जब सॉल्युबिलिटी चेक की जाती है तो अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं, किसकी तुलना में, हाइड्रोकार्बन की तुलना में। तो उसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। तो रीजन उसका क्या होता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है लगभग, ठीक है, जिसमें आपका जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में एक साइड R होता है, एक साइड H होता है, बीच में O होता है। ये हम देखते हैं जब जनरल अल्कोहल देखते हैं हम कोई। उसके बाद अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर भी ऐसा ही होता है, HOH, दोनों साइड उसके हाइड्रोजन होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है। तो वहां पर जो आपका अल्कोहल होता है और वाटर होता है, उनके बीच में कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर फॉर्म हो रहे हैं, तो इस कारण से उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में। ओके, चलिए देखिए, alcohols can form hydrogen bond with water and by breaking the hydrogen bonds already existing between water molecules, therefore they are soluble in water। यानी वाटर मॉलिक्यूल के आपस में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे ये आपका H हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर कोई और मॉलिक्यूल होगा HOH, ठीक है। तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग हो रही है, दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी ना, इस प्रकार एक मॉलिक्यूल की दूसरी मॉलिक्यूल से। तो क्या होगा, अगर यहाँ पर अल्कोहल आ जाता है, आपका अल्कोहल क्या होता है, ROH, ये आ जाता है, तो ये क्या करेगा, ये यहां से इस बॉन्ड को तोड़ेगा जो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग वाटर मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में बना लेगा, जो कि अल्कोहल, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का सेकेंड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा और फिर ये नया एक बॉन्ड यहां पर फॉर्म होगा, ये वाला, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि जो आपका अल्कोहल होते हैं वो वाटर के बीच में, जो वाटर मॉलिक्यूल के, पानी के अणु आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं अंतर आणविक बलों से, ठीक है, उसके अणु आपस में जुड़े हुए हैं। और जब वहां पर अल्कोहल डाला गया, अल्कोहल ऐड किया गया पानी में, तो अल्कोहल के अणु भी स्पेस बनाएंगे वहां पे। तो वो स्पेस बनाने के लिए क्या करते हैं, वो जो पहले से पानी के अणुओं के बीच में बंध बने हुए हैं, पहले उनको तोड़ेगा और फिर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो जब वो ऐसा करता है तो इसीलिए वो सॉल्युबल हो जाता है पानी में। ओके, चलिए, तो इस प्रकार ये आपका अल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया और ये अल्कोहल हो गया। तो इनमें क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है इनमें, जिससे मैंने आपको अभी बताया। इससे पहले क्या रहा होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, इस प्रकार। तो इसको तोड़ा गया और अल्कोहल ने यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म किया, समझ गए। ऑन द अदर हैंड, हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर एंड हेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, और हाइड्रोकार्बन क्या नहीं करते, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इस प्रकार की, जिस प्रकार कौन बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका अल्कोहल हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, और ये अनदर अल्कोहल हो गया, और ये क्या है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड।
राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, ठीक है। किसमें आएगा ये? फिनॉल की प्रिपरेशन में आएगा, यानी फिनॉल को बनाने की एक विधि में आएगा, जहां पर आप क्या कहेंगे कि क्लोरोबेंजीन जो कि क्या है, एक हेलोएरीन है, उससे क्या बनाया जाएगा? फिनॉल बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन आपको बताई गई है कि किस प्रकार रिएक्ट करके फिनॉल बन रहा है। हेलोएरीन की जो रिएक्शन होती है उसमें हम क्या कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप पर 623 केल्विन के आसपास, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर होता है, लगभग 300 to 320। ओके, और यहाँ पर उसको संगलित किया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त आपका सोडियम फिनॉक्साइड होता है उसका क्या किया जाता है? फिर अम्लन किया जाता है, एसिडिफिकेशन उसका होता है और हमको क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी है? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन में भी पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टीज और यहाँ पर आप किसमें पढ़ेंगे इसको? फिनॉल फ्रॉम हेलोएरीन। ओके, दो प्रकार से ये रिएक्शन आपको दो अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ने को मिल सकती है। तो आपने एक क्लोरोबेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। और आपको क्या प्राप्त हुआ? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ। फिर इसका क्या हो गया? अम्लन हुआ, एसिडिफिकेशन किया गया। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। क्या NaCl आपका हट गया वहां पर और क्या बन गया? H जुड़ गया। यहाँ से H क्या होगा? H प्लस यहाँ जाएगा जुड़ने, O निगेटिव पर Na पॉजिटिव निकलेगा, ये Cl निगेटिव पे जुड़ने जाएगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। रिएक्शन नोट करेंगे जल्दी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल, कॉल्बेज रिएक्शन, ड्रीमर टीमैन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। कॉल्बेज रिएक्शन एंड ड्रीमर टीमैन रिएक्शन आपके लिए कहाँ आ रही है? दोनों, ये दोनों रिएक्शन आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में। ओके, विलियमसन सिंथेसिस आती है आपकी, विलियमसन सिंथेसिस आपकी कहाँ आती है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को बनाने की विधि के रूप में आती है। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में आपने बताना है कि अनसिमेट्रिकल ईथर होते क्या है। चलिए, पहले देख लेते हैं कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन आपकी क्या कहती है? कॉल्वेज रिएक्शन कहती है कि फिनॉल को रिएक्ट कराना है, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और आपको पता ही है, इतनी सारी रिएक्शन करा लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। फिर फिनॉक्साइड आयन को सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ले जाएंगे और फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। ओके, ये आपकी क्या हो गई? कॉल्बे की रिएक्शन हो गई। रेमर टीमन रिएक्शन क्या कहती है? रेमर टीमन रिएक्शन भी सेम कहती है कि एक लीजिए फिनॉल, उसको रिएक्ट कराए क्लोरो CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, NaOH की प्रेजेंस में आपका क्या बनेगा? एक मध्यवर्ती आएगा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी तो आपका जो ऊपर OH था वहां से H निकल जाएगा फिनॉल से। ठीक है, और क्या जुड़ने जाएगा? Na, क्योंकि फिनॉक्साइड बना हुआ था। तो आपका जो ऑर्थो पोजीशन होती है वहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ने जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, लास्ट में जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ओके, तो इस प्रकार राइमर टीमन रिएक्शन हो गई। विलियमसन सिंथेसिस आपकी क्या कहती है? विलियमसन सिंथेसिस कहती है एक एल्काइल हैलाइड लीजिए, उसके साथ आप एक एल्कोक्साइड को रिएक्ट कराइए, दोनों की रिएक्शन से आपको क्या प्राप्त होगा?
ईथर प्राप्त होगा। ओके, और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या कहते हैं? असममित ईथर जिनको कहा जाता है, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन है बीच में ईथर में, और एक साइड जो आपकी कार्बन की श्रृंखला है वो, उसमें जितने कार्बन है, दूसरे साइड की जो श्रृंखला है वो उससे अलग है, यानी कि दोनों साइड की जो कार्बन श्रृंखलाएं हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका कॉलवेज रिएक्शन। कॉलवेज रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन व्हेन हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड, और ये सोडियम फिनॉक्साइड कहाँ से आया? फिनॉल से आया है, ठीक है। उसको हीट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट 400 केल्विन अंडर अ प्रेशर ऑफ 47 atmosphere, followed by acidification, give 2-hydroxybenzoic acid, that is your salicylic acid, as the major product along with a small amount of 4-hydroxybenzoic acid. This reaction is called Kolbe's reaction. ठीक है, चलिए ये आपकी रिएक्शन है। तो इससे पहले क्या हो रहा होगा? इससे पहले हो रहा है, यहाँ पर फिनॉल है आपके पास, फिनॉल की ही आप इसको प्रॉपर्टीज के रूप में देखते हैं। यहाँ पर OH और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर आपको ये मध्यवर्ती मिलेगा, देन आपका क्या होता है, COH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसको कहा जाएगा, या सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। Next chemical reaction, Riemann-Tiemann reaction, treatment of phenol with CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे एट 340 केल्विन, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, गिव 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दैट इज योर सैलिसिलैल्डिहाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड राइमर-टीमैन और रीमर-टीमैन रिएक्शन। ओके, तो रीमर-टीमैन रिएक्शन में क्या है, फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये मध्यवर्ती आएगा। ओके, देन यहां से आपका हाइड्रोलिसिस होगा, देन आपका क्या होगा, CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा। ओके, जो कि क्या है आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलैल्डिहाइड से आप कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद अ सुटेबल sodium alkoxide to obtain ethers. The sodium alkoxide needed for the purpose is prepared by the action of sodium on a suitable alcohol. ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड या जो जिसको आप सोडियम एल्कोक्साइड बोल रहे हैं, वो जो बन रहा है वो भी किसी न किसी अल्कोहल से ही प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, सुटेबल अल्कोहल से आप सोडियम को ट्रीट करा करके सोडियम के एल्कोक्साइड प्राप्त करते हैं, फिर उनकी रिएक्शन होती है किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, और फिर आपको क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होता है, साथ में NaBr आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया गया, सोडियम इथॉक्साइड लिया गया, CH3 CH2ONa ये लिया गया, इसकी रिएक्शन कराई गई इथाइल ब्रोमाइड के साथ, Br CH2CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में निकल रहा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जोड़ लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव। CH3 CH2O CH2 CH3 क्या डाइथाइल ईथर प्राप्त हो गया, ये प्लस NaBr। यही क्या है, विलियमसन सिंथेसिस है, या विलियमसन संश्लेषण इसको कहा जाता है। ओके,
नेम रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, नेम रिएक्शन पूछी जाती है, या सिर्फ रिएक्शन आपको दे दी जाएंगी और आप रिएक्टेंट बता दिए जाएंगे, प्रोडक्ट आपको निकालना है। आधी रिएक्शन करके दे देंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट बताइए, या प्रोडक्ट दे देंगे, आपको बताना है कि यह प्रोडक्ट किस किस की रिएक्शन से बना होगा। ठीक है, रिएक्शन कंडीशंस भी आपको बता दी जाती है, तो इसलिए आपको अच्छे से रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी। चलिए, अनसिमेट्रिकल ईथर यानी असममित ईथर क्या होते हैं? द एल्काइल और एल्काइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट, यानी जो ये ऑक्सीजन है इसके दोनों साइड जो ये आर ग्रुप है ये अलग अलग है, एक साइड आर है एक साइड आर डैश है, तो ये क्या हो जाएगा? असममित हो जाएगा, सममित या सिमेट्रिकल नहीं होगा ये, इसीलिए इसको क्या कहा गया? अनसिमेट्रिकल ईथर कहा गया। ओके, ईथर्स आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर, ऑक्सीजन एटम्स आर डिफरेंट। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है? अलग अलग है। आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश। ओके, आर और आर डैश बराबर नहीं है, यानी आप क्या कह सकते हो? एक साइड ईथर के एक साइड आपका CH3 है, एक साइड आपका C2H5 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर दोनों साइड CH3 ग्रुप होते तो क्या होता? सिमेट्रिकल होता, या दोनों साइड C2H5 होते तो क्या होता? सिमेट्रिकल होता। तो इसके एग्जाम्पल बताए हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, जो मैंने ये बताया इथाइल मिथाइल ईथर का है, मिथाइल फिनाइल ईथर का है। मिथाइल फिनाइल ईथर क्या कहेगा? एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड आपका बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग। ये 4 क्लोरोफिनाइल 4 नाइट्रोफिनाइल ईथर, तो एक साइड फिनाइल रिंग में क्लोरो ग्रुप और एक साइड फिनाइल रिंग में आपके नाइट्रो ग्रुप होगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है? आपके अनसिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनिसोल का क्या देख रहे हैं, जो कि आपका क्या है? एक ईथर है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी किसके लिए दी जाती है? केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर में आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, CH3Cl के साथ इसकी रिएक्शन होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो आपका क्या बनता है? एक मिथाइल ग्रुप जाता है ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ने के लिए, एक जाता है पैरा पोजीशन पे जुड़ने के लिए। तो जब पैरा पे जाएगा तो वो क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट वही देगा। ठीक है, तो आपके क्या बनेंगे? ऑर्थो मिथाइल एनिसोल या पैरा मिथाइल एनिसोल। ठीक है, या आप इसको और क्या कह देते हैं? मिथॉक्सीटोल्यून। ओके, 2 मिथॉक्सीटोल्यून और 4 मिथॉक्सीटोल्यून। और ये आपका 4 मिथॉक्सी टोल्यून। ओके, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। तो नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? HNO3 के साथ होता है, H2SO के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ब्रोमिनेशन भी क्या है? जो हेलोजन वाला पढ़ रहे थे, ठीक है, वही है। ऑर्थो पैरा पे आपका ब्रोमीन जाएगा जुड़ने के लिए, और फीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन या एसाइलेशन भी इसको कहते हैं, एसाइलेशन। ठीक है, तो CH3COCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। COCH3 ग्रुप जाता है जुड़ने के लिए, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पोजीशन में, और हर बार आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इन्हें। तो बच्चों, इस सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चन आंसर्स किए, जहां पर हमने कुछ रिएक्शंस देखी, अल्कोहल की, फिनॉल की और ईथर की। ठीक है, जो कि आपकी प्रिपरेशन रिएक्शंस थी या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थी। ठीक है, होपफुली सारे क्वेश्चंस में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग कर लेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन होगा आपका तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।